हेलो एवरीवन, वेलकम टू किया एजुकेशन। किया यानी की टू इंफॉर्मेशन एंड यूथ अचीवमेंट। यह हम सबका चैनल आपके लिए एजुकेशन पर वीडियोस लाते रहेगा। दोस्तों, अगर आपको यह कोर्स अच्छा लगने लगा है, आप में एक विश्वास जगाने लगा है, तो आप आपके दोस्त, परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी, ऑफिस के साथी इनको भी शामिल करें। वीडियोस की लिंक उन्हें फॉरवर्ड करें। यह एक सोशल मिशन है। इस मिशन में लोगों को जोड़ते रहे। लास्ट सो मेनी डेज यानी पिछले कई दिनों से आप लगातार इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो। आज तक आपने हर दिन दिलो जान से प्रैक्टिस की है। इसकी वजह से ही हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हो, इंग्लिश बोल पाते हो। लेखक विलियम ऑर्थर कहते हैं, हमें विश्वास से भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसका मतलब, अगर आपको लगता है कि आप 2 आवर्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, यह आपका विश्वास है, लेकिन आपको उससे भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तभी आप आगे जाकर खुद को साबित कर सकते हो। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा समय प्रैक्टिस के लिए निकालें। हमें यकीन है आप यह सब कर सकते हो। चलिए, लेसन 60, नेम ऑफ द कलर्स। पिंक गुलाबी, ब्लू नीला या आसमानी, रेड लाल, व्हाइट सफेद, ब्लैक काला, ग्रीन हरा, येलो पीला, वॉयलेट लैवेंडर, पर्पल यानी बैंगनी। चलिए, लेसन 61, आई लाइक टू वेयर ब्लैक टी शर्ट्स। मुझे काले रंग के टी शर्ट्स पहनना अच्छा लगता है। आई डिडंट लाइक, मुझे अच्छा नहीं लगा। आई डिडंट लाइक फूड, मुझे खाना अच्छा नहीं लगा था। ही ऑलवेज वेयर्स ब्लैक कुर्ता, वह हमेशा काला कुर्ता पहनते हैं। वह हमेशा काला कुर्ता पहनता है। आई डोंट, आई डिडंट, आई डिडंट लाइक योर ब्लू ड्रेस। आई वेयर, मैं पहनता हूँ, मैं पहनती हूँ। आई वोर, मैंने पहना था। आई वोर अ पिंक साड़ी, मैंने गुलाबी साड़ी पहनी थी। आई वोर अ पिंक साड़ी इन योर मैरिज, मैंने तुम्हारी शादी में गुलाबी साड़ी पहनी थी। I don't like black. My son doesn't like yellow. His favorite color is blue. Wine is red. She looks pretty in white dress. Don't use multiple color shades for your furniture. Take that which is dark brown. ऐसे sentences बनाते रहे और बोलते रहे। इंग्लिश स्पीकिंग की समस्या दूर करने के लिए किया एजुकेशन यह बिल्कुल फ्री कोर्स लेकर आया है। बस आप हमारा यह छोटा सा काम कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा युवा पीढ़ी तक यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी शेयर करने की कोशिश करें और हमेशा की तरह लाइक कमेंट करना ना भूलें। अब लेसन 62। दोस्तों, आपको आज प्रैक्टिस करनी है। आज आपको बेसिक चार्ट की अच्छी तरह से प्रैक्टिस पूरी करनी है। इसके लिए वीडियो नंबर 20 आपको अच्छी तरह से समझने तक सुनने और देखने हैं। और प्रैक्टिस करें, नए सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें। अगर कुछ समस्याएं या क्वेश्चंस है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। See on the screen, singular, plural. I watch, we watch. You watch, you watch. He watches, she watches. It watches, they watch. यह अभी आप अच्छी तरह से समझने लगे हो। जैसे he, she, it होगा तो वर्ब्स को s, es या ies जोड़ना पड़ता है। जैसे I go, he goes. I come, she comes. I cry, he cries. देखा आपने, जैसे ही she, he आया, वर्ब्स के साथ s, es या ies जोड़ना पड़ा। अब जो आप नया तरीका सीखोगे उसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे स्क्रीन पर देखिए, आई थिंक, मैं सोचता हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा था, मैंने सोचा।
वॉच देखना, आई वॉच मैं देखता हूँ, आई वॉच्ड मैंने देखा, वॉच वॉच्ड। स्क्रीन पर सिंगुलर प्लूरल, आई वॉच्ड वी वॉच्ड, यू वॉच्ड यू वॉच्ड, ही वॉच्ड शी वॉच्ड, इट वॉच्ड दे वॉच्ड। दोस्तों, पेशेंस और प्रैक्टिस के सिवा आपको कुछ भी नहीं करना। हमें पता है यह काम बहुत ही ज्यादा बोर करने वाला है, लेकिन आपके पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं दोस्तों। बस 3 मंथ्स के लिए यह काम करते रहे। कभी कभी तो जिंदगी निकल जाती है बस एक ही काम करते करते, क्योंकि दूसरा ऑप्शन यानी रास्ता ही नहीं होता। लेकिन यहाँ आपको सिर्फ 3 मंथ्स यह बोरिंग लेकिन अच्छा रिजल्ट देने वाला काम करना है, क्योंकि एक बार आपको अच्छी इंग्लिश बोलने आएगी तो आगे के अच्छे रास्ते हमेशा के लिए आपके पास खुले रहेंगे। यह हमारा वादा है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या गूगल का सहारा लेके बने बनाए सेंटेंसेस लेते होंगे, या आपके बेटे बेटियां पोते पोतियां इनकी मदद से आप एआई की मदद से ढेर सारे सेंटेंसेस लेने की कोशिश भी करते होंगे। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, यह काम मत कीजिए। नए सेंटेंसेस आपको खुद बनाना है, क्योंकि एवरी टाइम इंग्लिश स्पीकिंग के वक्त एआई तो नहीं होगा ना दोस्तों। क्योंकि कोई भी भाषा बोलने या सीखने के लिए वॉचिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग यह स्टेप्स आते हैं, और यह सारे स्टेप्स आप खुद ही नहीं करोगे तब तक आपको अच्छी तरह से इंग्लिश बोलने नहीं आएगा। यह कोर्स आपको असल में इंग्लिश बोलने को सिखाता नहीं, बल्कि इंग्लिश स्पीकिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो भी जरूरी बातें हैं वही बताता है। आपको पता है दोस्तों, एआई गूगल की हेल्प या यूट्यूब चैनल पर ढेर सारे पेड यानी पैसे देके या अनपेड यानी फ्री कोर्सेज अवेलेबल यानी उपलब्ध है। यह सारी चीजें हमें इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जरूर काम आती है। यह सारी चीज अपने जगह पे बिल्कुल परफेक्ट है और उनकी हेल्प तो लेनी भी चाहिए। यह सारी चीजें आपको इंग्लिश कैसे बोलना है इसके लिए तो जरूर हेल्प करेंगे। आखिर इंग्लिश तो आपको बोलना ही है, तो प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी और सेंटेंसेस भी आपको ही बनाने पड़ेंगे। तभी तो आपके जबान पर आसानी से इंग्लिश आएगा। ऐसे नहीं लगता है आपको दोस्तों? मॉडर्न वर्ल्ड तो इन्हीं बातों पर चल रहा है। हम भी सारे एक दूसरे के साथ इन सारी चीजों की वजह से ही तो जुड़े हैं। तो इन बातों को रिजेक्ट यानी इनकार या अस्वीकार करना यह सवाल नहीं आता, लेकिन कौन सी चीज कब स्वीकार यानी एक्सेप्ट करना यह तय करना बहुत जरूरी है। वैसे तो यह कोर्स पूरा होने के बाद आप हर बात करने के लिए फ्री हो, लेकिन एक बात है, हम जैसा कहेंगे वैसे अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स पूरा करोगे तो 3 महीने के अंदर ही आपको इंग्लिश बोलने आएगा। यह किया एजुकेशन का वादा है। अब क्या और कब स्वीकार करना आप पर निर्भर है दोस्तों। फर्स्ट लाइव सेशन में पूछे गए सवाल और उसके जवाब आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सवाल था, यह 3 महीने का कोर्स है, क्या इसे हम और एक आध महीना आगे ले जा सकते हैं, यानी 4 महीना या आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो दोस्तों। आप सबको तो पता है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। हर किसी को घर की जिम्मेदारियां, नौकरी, सबके अपने अपने हिसाब से खुद को टाइम देना पड़ता है। बस कुछ भी हो, कोर्स अधूरा ना छोड़े। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।
धन्यवाद।